हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हरा मुझे देखना है। अभ्यास अभ्यास योग युक्त चेत सा नामिना, मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। जिद्दी स्वभाव मब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो यह ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थप मारेगा तो अपने लक्ष्य पर जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, हार कर नहीं बैठ जाएंगे। क्या 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे? नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें, बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आपको कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो मैं बता, आयुष मल्होत्रा जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, अगर हार जाए तो जीते कैसे? अपने ऊपर भरोसा कैसे कर? हमने तो हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसर आए पर हार मानी नहीं। उसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हर मुझे देखना है, मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते, भाग्य याज्ञ को जो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा पीछे का कर्म ही तो है, हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। राधा राधा राधा। और चूक कहाँ हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जा तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख बंद करके आदमी को लिटा कर के आसपास नारियल लग कर के घल से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम ना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना हुआ। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा, ऐसा कैसे हो गया? हम प्रकाश में परहे तो इसका मतलब इसका अभ्यास है। मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साय साय बाणों की उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है। उका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनु उधर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश है यार, हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा राधा राधा। पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे। पूछो कहाँ से पूछोगे, पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही उस मिलेगी। तो लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं। दिमाग में एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, बसन करते, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। व फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दे, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम
कर दिए माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे, तुम बेसन आदमी ऐसे तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें कौन किस्म फेल हो जाएंगे। यह बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। यह कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लोगों की सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूँ तो उठने लायक नहीं हूँ, उठने लायक नहीं, हार नहीं माने, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते, हमें उठाओ हमें स्नान करवाओ हमें चलो ले चलो हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते, तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे, जहां हम हारने की नौबत आई वही खोजा विजय कहाँ से, तो सूत्र मिला विजय का, सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए हमारी और उछाल होगी एक खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना तो यह ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थप मारेगा तो अपने लक्ष्य पर जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर ना सके, हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं, 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे तभी बात बनती है। नहीं अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए। शरीर छोड़ने से पापी स्टार होटल थोड़ी रखा है कि आओ आओ स्वागत है, तुम्हा भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है।